श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है और इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। भोले बाबा के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन सावन का व्रत रखने से पहले आपको कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए। उन नियमों को अपनाने से ही आपको व्रत का लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप पहली बार सावन के व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको अवश्य ही इन नियमों के विषय में जान लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि सावन के व्रत रखने के क्या नियम हैं। इसमें सबसे पहला नियम है शिवलिंग की परिक्रमा करने से बचें। चली आ रही मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी की मूर्ति या फिर शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद जलहरी को नांगना नहीं चाहिए और परिक्रमा के दौरान अनजाने में ऐसा हो जाता है, क्योंकि जलहरी में शिव परिवार का वास माना जाता है। जलहरी उस स्थान को कहते हैं जहां से शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ जल बहता है। यदि परिक्रमा करते भी हैं तो अर्धचंद्राकार रूप में करनी चाहिए। इसमें दूसरा है शिव जी को कुछ वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन में या फिर शिव जी के किसी भी व्रत के दौरान आपको शिव जी को कुछ वस्तुएं अर्पित करने से बचना चाहिए। जब आप शिवलिंग में जल अर्पित कर रहे हो तो केवल तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। शिव पूजा के दौरान शिवलिंग या फिर शिव मूर्ति में सिंदूर न चढ़ाएं। इसके स्थान पर केवल चंदन का ही उपयोग करें। इसमें तीसरा है स्टील या फिर लोहे के बर्तन से जल ना चढ़ाएं। शिवलिंग में स्टील के लोटे से जल अर्पित या फिर दूध अर्पित करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों कुछ लोग दूध की थैली से ही शिवलिंग में दूध अर्पित कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको तांबे या फिर पीतल के लोटे से ही दूध या फिर जल अर्पित करना चाहिए। इसमें चौथा है दूध के सेवन करने से बचें। सावन के सोमवार के व्रत के दिन आपको दूध के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि सोमवार को शिव जी को दूध अर्पित किया जाता है। सोमवार को दूध अर्पित करने से चंद्र दोष भी खत्म होता है और मानसिक रूप से जातक स्वस्थ रहता है। इसलिए आप सोमवार के व्रत के दिन केवल शिव जी को दूध अर्पित करें या फिर किसी जरूरतमंद को दान करें। तो इस प्रकार से आपको सावन के सोमवार के व्रत के इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।